हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ जो चर्चा करने वाला हूँ वो है ट्रांसपोर्टेशन कोड के बारे में। और ये ट्रांसपोर्टेशन कोड होता क्या है, मैं ये पहले आप लोगों को बता दूँ। जैसे कि कोई भी कोच हो, एलएसबी हो या फिर आपका आईसीएफ हो, उसका एक कोड निर्धारित किया गया है। थर्ड एसी हो, सेकेंड एसी हो, फर्स्ट एसी हो और भी अन्य कोच हो, इसलिए उसको निर्धारित किया गया है कि हम लोग बोलचाल में अपना बोल देते हैं कि ये थर्ड एसी है, लेकिन उसका एक कोड होता है जो कि आरडीएसओ केमटेक रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया है। उस टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और जिस भी टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करके बोले, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, कोच नेम टाइप यूनिक ट्रांसपोर्टेशन कोड। पहला जो है वो है तेजस। तेजस जो ट्रेन है, इसका जो कोच का टाइप है वो है एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार, यानी एसी। और इसका जो कोड है वो है LFCZ AC। दूसरा है तेजस में ही एसी चेयर कार। एसी चेयर कार का जो कोड है वो है LSCZ AC। ये तेजस का हो गया। नेक्स्ट है आपका हमसफ़र। देखिए, हमसफ़र का जो कोच कोड है एसी थर्ड, हमसफ़र में एसी थर्ड लगा हुआ है एसी थर्ड का। तो इसका जो कोच कोड है वो है LWACCNH। देखिए, LWACCNH। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थर्ड एसी का सिर्फ होता है LWACCN, लेकिन हम सफ़र है तो H लगा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका विस्टाडोम। विस्टाडोम जो कोच है, कोच टाइप, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कोड है चेयर कार का वो है LWCZ। ये होगी आपको विस्टाडोम का। नेक्स्ट आपका उदय एक्सप्रेस या डबल डेकर। इसका जो चेयर कार है, इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड है LWSCZDAC। ये हो गया डबल डेकर का। नेक्स्ट है आपका हाई कैपेसिटी पार्सल वैन, यानी पार्सल वैन का जो कोड है वो है LVPH। देखिए, इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो से पहले हाई कैपेसिटी पार्सल वैन पे ही मेरा वीडियो है, आप वहाँ पे जाके LVPH के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका अंत्योदया। अंत्योदया में क्या है, उसमें जनरल कोच लगा हुआ है, तो इसका जो कोच कोड है वो है LWS। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी कोच। इकोनॉमी अभी प्रचलन में आप लोग देखे होंगे इकोनॉमी कोच में। इसमें क्या है, थर्ड एसी का सिर्फ लगा देना है LWACCNE, ई फॉर इकोनॉमी। नेक्स्ट आपका कंपोजिट एसी, यानी आपका कंबाइंड जो है फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी दोनों अगर है तो उसमें हो जाएगा LWFCWAC। आगे क्या है फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन कोड फॉर एग्जिस्टिंग LHB कोच फिटेड विथ 120 kN ऑब्लिक 160 kN कैपेसिटी एयर स्प्रिंग एट सेकेंडरी स्टेज ऑन फिएट बोगी। देखिए, आपका LHB कोच में जो फिएट बोगी है उसमें आपका सेकेंडरी सस्पेंशन, यानी प्राइमरी स्प्रिंग या फिर बोले तो सेकेंडरी स्प्रिंग। सेकेंडरी स्प्रिंग में आपका कॉइल टाइप भी होता है, या फिर आप एयर बोलो या एयर स्प्रिंग बोल सकते हैं। उसका कैपेसिटी होता है, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके मेरा यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। 120 से 180 kN तक होता है। आइए अब शुरू करते हैं। टाइप पहला जो है LHB AC वेरिएंट में देखिए जनरेटर कार, मतलब कि आपका जो पावर कार बोलते हैं जनरेटर कार, उसमें क्या है, अगर कॉइल स्प्रिंग है, देखिए कॉइल स्प्रिंग है तो इसमें एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन कोड जो है वो है LWLRRM। ध्यान रखिएगा इसको, अगर आप देख लिए कि हाँ पावर कार है तो उसमें गौर कीजिएगा। अगर आपका कॉइल स्प्रिंग है तो लगेगा LWLRRM, नहीं तो फिर आपको, अगर 120 kN एयर स्प्रिंग है, 120 का
एयर बिलो लगा हुआ है या एयर स्प्रिंग, तो इसका जो कोड हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन कोड LWL RRM2। पावर कार में ही एक और है आपका, अगर एयर स्प्रिंग 160 kN का लगा हुआ है तो आपका हो जाएगा LWL RRMA, और अभी फ़िलहाल इसमें जोड़ा गया है 160 में ही LWL RRMAA। न्यू में देखिएगा, न्यू जो कोच आएगा उसमें आपको MAA मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका AC फर्स्ट CC। इसमें अगर आपका कॉइल स्प्रिंग है तो इसका जो कोड हो जाएगा आपका LWF CAC कॉइल स्प्रिंग में। लेकिन आपका 120 kN एयर स्प्रिंग लगा हुआ रहेगा तो इसका कोड हो जाएगा LWF CAC2। और 160 kN एयर स्प्रिंग अगर लगा हुआ रहेगा फर्स्ट AC में तो उसका हो जाएगा कोड LWF CZACAA। देखिएगा ये जो कोड है आपका, जब CMM में आप BPC बनाने जाइएगा तो इसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट मायने रखता है कि आप किस हिसाब से वो बना रहे हैं CMM, और CMM में आपको यही एंट्री करना है। नेक्स्ट है आपका AC2 सेकेंड AC। कॉइल स्प्रिंग अगर है आपका CC में चेयर कार तो इसका हो जाएगा LWSCZAC कॉइल स्प्रिंग का, और 120 kN एयर स्प्रिंग लगा हुआ है तो कोड हो जाएगा LWSCZAC2, और 160 kN एयर स्प्रिंग लगा हुआ है तो हो जाएगा LWSCZACAA हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड आप लोगों का बताने वाला हूँ, वो है फर्स्ट AC। देखिए अब वो चेयर कार था, अब फर्स्ट AC देखिए। EOG क्या है? इंड ऑन जनरेशन, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। EOG क्या है? इंड ऑन जनरेशन। तो फर्स्ट AC का जो है कॉइल स्प्रिंग रहेगा तो आपका LWFAC, और 120 kN का एयर स्प्रिंग रहेगा तो हो जाएगा LWFAC2। आपको ये बहुत इजी में याद हो जाएगा, जैसे कि कॉइल स्प्रिंग का आप लोग याद कर लिए होंगे LWFAC फर्स्ट AC का होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 120 kN का एयर स्प्रिंग लगा हुआ है तो 2 सिर्फ लगा देना LWFAC2, और 160 kN का एयर स्प्रिंग या एयर बिलो लगा हुआ है तो LWFACAA डबल कर देना बस सारे कोच में। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका AC थर्ड, मतलब थर्ड AC का स्लीपर का। इसमें क्या है, अगर आपका कॉइल स्प्रिंग रहेगा तो आपका LWACCN हो जाएगा, और फिर से वही 120 kN और 160 kN में आपका LWACCN2 हो जाएगा, LWACCNAA हो जाएगा। देखिए ये पहले था 160 kN एयर स्प्रिंग में पहले कोड हो जाता था LWACCNA में ही ख़त्म हो जाता था, LWACCNA ही होता था। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास। देखिए इकोनॉमी क्लास में देखिए, इकोनॉमी क्लास एयर बिलो मतलब एयर स्प्रिंग अपडेट होने के बाद आया तो इसमें बहुत कम आपको कॉइल स्प्रिंग मिलेगा। देखिए इसमें क्या है LWACCNE एयर स्प्रिंग जो है, लेकिन अब इसको अपडेट करके 160 kN एयर स्प्रिंग लगा के इसका जो कोच ट्रांसपोर्टेशन कोड जो कर दिया गया वो है LWACCNEAA। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स AC 2 टायर यानी सेकेंड AC, इसका जो कोड है LWACCW, और कॉइल स्प्रिंग इसमें लगा हुआ है, और आपका 120 और 160 kN का अगर एयर स्प्रिंग लगा हुआ है तो देखिए 2 और AA लगा दिया गया। नेक्स्ट है आपका पेंट्री कार, यानी उसको जो बोलते हैं AC हॉट बफेट पेंट्री कार। पेंट्री कार में आपका क्या लगेगा, कॉइल स्प्रिंग में LWCBAC। लेकिन अगर आपका 120 kN का अगर रहेगा और 160 kN का तो फिर से आपको LWCBAC2, और 160 kN एयर स्प्रिंग रहेगा तो LWCBACAA लगेगा।
नेक्स्ट है फ्रेंड आपका डबल डेकर चेयर कार। डबल डेकर चेयर कार में आपका क्या लगेगा, सो देखिए पहले था 120 kN का, उसके बाद आपका आ गया 120 kN का, उसके बाद आपका आ गया 160 kN एयर स्प्रिंग, और अभी मॉडिफाई करके 160 kN एयर स्प्रिंग कर दिया गया है। और इसमें क्या है आपका, पहले 120 kN एयर स्प्रिंग का डबल डेकर में रहता था तो कोड होता था LWCZ-DAC, उसके बाद फिर 160 kN का लगाया गया तो एक सिर्फ लगा है वो LWCZ-DACA। लेकिन अभी आपका 160 kN एयर स्प्रिंग में लग रहा है सिर्फ, तो 160 kN एयर स्प्रिंग है तो इसका जो कोड हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन LWCZ-DACAA हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका AC LSLRD, ये अंडर डेवलपमेंट है। ACLWS ये दोनों अभी अंडर डेवलपमेंट में है RDSO केमटेक के अनुसार से, और इसमें 160 kN का एयर स्प्रिंग लग रहा है तो इसमें जो हो जाएगा LSLRDACAA, और 160 kN में हो जाएगा LWSCACAA। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स नॉन AC 3 टायर EOG, यानी इसमें पहले आपका होता था क्वाइल स्प्रिंग 78 सीट्स यानी LWSCN, और क्वाइल स्प्रिंग 80 सीट्स, बहुत सारे में 80 सीट्स हो गए हैं तो इसमें LWSCN1, और 140 kN का अगर एयर स्प्रिंग लगा हुआ है तो इसका LWSCNA हो जाएगा। लेकिन अब 160 kN का एयर स्प्रिंग लगा के LWSCNAA सारे को मॉडिफाई कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स नॉन AC चेयर कार। नॉन AC चेयर कार क्वाइल स्प्रिंग है तो LWSCZ, और 140 kN 140 kN एयर स्प्रिंग है तो हो जाएगा LWSCZA, और एडजस्टिंग करके 160 kN एयर स्प्रिंग करके LWSCZAA इसमें लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका नॉन AC अनरिजर्व कोच विथ वेजिटेबल का, और इसमें आपका 160 kN एयर स्प्रिंग का है तो LS/5A, या तो फिर LS5 LWS 140 kN एयर स्प्रिंग, और इसको अभी 160 kN एयर स्प्रिंग लगा के LWSAA किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका नॉन AC EOG सेकेंड क्लास कम लगेज एंड ब्रेक वैन विद दिव्यांग कंपार्टमेंट, यानी आपका जो हैंडीकैप बोगी बोलते हैं उसमें ब्रेक वैन भी है, और आपका लगेज जो है लगा हुआ है उसमें पहले क्या था 140 kN एयर स्प्रिंग का है तो LSLRD, और अभी फ़िलहाल 160 kN एयर स्प्रिंग लगाया गया है तो LSLRDAA कोड हो गया। देखिए फ्रेंड्स ये आपका ट्रांसपोर्टेशन कोड हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आपको किसी भी तरह का टॉपिक का वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, मैं ज़रूर बनाऊंगा। थैंक